आज दोबारा पेमरा ने एआरवाई की ट्रांसमिशंस बंद कर दी हैं। केबल ऑपरेटर्स ने बाकायदा ये बताया कि पेमरा के अहकामात पे एआरवाई को पाकिस्तान भर में बंद किया गया है। क्या ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स की खिलाफ वर्जी है? देखिए अरशद, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने जब हम पेश हुए ना रिगार्डिंग दिस, तो पेमरा चेयरमैन को आधे घंटे का टाइम दिया गया था और डिस्पाइट द रिपीटेड रिक्वेस्ट पेमरा चेयरमैन के वकील साहब वहां रो रहे थे कि जी हमें थोड़ा सा टाइम दे दें। और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिल्ला साहब ने कहा था जी आपके पास सिर्फ आधा घंटा है, अगर आपने आधे घंटे के अंदर अंदर एआरवाई की सर्विसेज बहाल ना की तो हम आपके ऊपर कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाएंगे और इसी कोर्ट में लगाएंगे, और अगर हमें आपको अरेस्ट भी करना पड़ा तो हम आपको अरेस्ट कर लेंगे। ही वॉज गिवन ओनली हाफ एन आवर बिकॉज इन्होंने बगैर किसी शो कॉज नोटिस के, बगैर किसी वजह के नशियात बाहर दी थी। और हमारी उसके बाद हमारी कॉन्टेम्प्ट में भी डायरेक्ट ऑर्डर था चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कि जी आप इसको कभी भी कोई भी एक सेक्शन भी अगर किसी एक जगह भी एआरवाई की नशियात ना दिखी और उसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट पाई गई तो हम आपके ऊपर कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाएंगे। ये कोर्ट का डायरेक्ट ऑर्डर था। और अभी ये सिचुएशन ऐसी आई है कि जब भी इनको कोई नशियात पसंद नहीं आती तो एआरवाई को वो कुर्बानी का बकरा बना देते हैं और उनको उनकी नशियात बंद कर देते हैं। आज भी बैरिस्टर शुएब रज़ाक साहब बगैर किसी शो कॉज नोटिस के मुल्क भर में, पाकिस्तान भर में एआरवाई की नशियात बंद कर दी गई। क्या ये अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी है? देखिए ना अरशद मेरे भाई, इससे ज्यादा अदालती अहकामात की बेहुरमती और क्या हो सकती है कि उन्होंने डायरेक्ट वायलेशन की है कोर्ट ऑर्डर की। और कोर्ट में जब पेश होते हैं तो उस वक्त इनकी हालत देखने वाली होती है। मैंने आपको पहले बताया कि एक तो वायलेशन है उस कोर्ट ऑर्डर की, दूसरा उनकी लक ये है कि कल छुट्टी है, तो परसों तो हम इस चीज को मैटर को लेके जाएंगे कि जिसके ऊपर हमारे पास 2 महीने पहले का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस का डायरेक्ट ऑर्डर है। और वो ये है कि वो 1-2 दिन तो लगेंगे, लेकिन पेमरा के चेयरमैन को इस दफा हमने बताना है। ये उस वक्त हमसे रिक्वेस्ट कर रहे थे, मुझसे एज ए वकील रिक्वेस्ट कर रहे थे कि जी आप घंटे का टाइम दे दें, और कोर्ट ने इनको सिर्फ लेकिन इस वक्त तो बैरिस्टर शुएब रज़ाक शायद सूरत हाल ये है कि चेयरमैन पेमरा ही तैनात नहीं है, विदाउट चेयरमैन पेमरा ये इकदामात लिए गए हैं, तो इस हालात में कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? देखिए वजह ये हो रही है पेमरा एज ए इंस्टीट्यूशन ना, चेयरमैन कोई है या नहीं है। पेमरा के एक्टिंग चेयरमैन साहब होंगे, पेमरा का इंस्टीट्यूशन है जो किसी की इंस्ट्रक्शन पे ये कदम हमारे ऊपर लगा रहा है, एआरवाई के ऊपर लगा रहा है, तो किसी न किसी ने तो रिस्पॉन्सिबल होना है। तो कोर्ट इज गोइंग टू गिव डायरेक्शंस टू रिस्पॉन्सिबल पर्सन कि आप इस चीज को खत्म करें। और कोर्ट की एक और जबरदस्त ऑब्जर्वेशन थी, जब वो हमसे कह रहे थे कि 2-3 घंटे का टाइम दे दें, तो चीफ साहब का ऑर्डर था, उन्होंने कहा शुएब रज़ाक अगर ये बाहर निकलें तो आधे घंटे में 2 खूने करेंगे और सारी नशियात बहाल हो जाएंगी। ये कोर्ट की ऑब्जर्वेशन थी। बिल्कुल ऑनरेबल कोर्ट के चीफ जस्टिस की विजडम और उनके ऑब्जर्वेशन बिल्कुल बजा, क्योंकि आज रिपोर्टर प्रोग्राम चल रहा था और चलते चलते शायद उसमें जो स्टोरी थी उसके बाद विद इन मिनट्स पूरे पाकिस्तान में नशियात बंद कर दी गई। देखिए उसकी वजह ये हो रही है, आप रिपोर्टर प्रोग्राम के तजिए से एग्री कर सकते हैं या डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, जिसको आईन पाकिस्तान प्रोटेक्ट करता है, उनको प्रमोट करता है, उनके खिलाफ तो कोई बंदा भी इंस्टीट्यूशन नहीं ले सकता ना। मुझे अच्छे बड़ी हंसी आती है कि इनकी हालत कोर्ट्स में क्या हो जाती है उस वक्त। अभी तो ये बगैर किसी वजह के, बगैर किसी इशू के आपकी नशियात आउटराइटली बंद कर देते हैं, लेकिन अदालत में इनके पास दे हैव नथिंग टू डिफेंड, इनके पास कुछ भी नहीं होता और इनकी हालत देखने वाली होती है। सिर्फ यही है कि हमने कोर्ट के पेश करना है, परसों हम सुबह पहुंच जाएंगे, बताएंगे। बैरिस्टर शुएब रज़ाक साहब, एक केबल ऑपरेटर तो अपने सार्फिन को बाकायदा मैसेज करके उन्होंने इन्फॉर्म किया कि पेमरा के अहकामात पे हमने एआरवाई की नशरियात बंद की हैं। अरशद, दिस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेमरा। किसी को फोन करके या मुझे कंफर्म करने की जरूरत नहीं है। मेरी नशियात अगर बंद हुई हैं तो दिस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेमरा। वो मेरा रेगुलेटर है, मैं उसका लाइसेंसी हूँ, और उसकी वजह से मेरे आईनी जो हकूक हैं वो उनको प्रोटेक्ट करना पेमरा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे किसी केबल ऑपरेटर ने फोन करके नहीं बताना कि मुझे जी पेमरा ने कहा है या नहीं कहा है। मेरी नशियात अगर इस तरह बंद हुई है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पेमरा पे आती है और स्टेट ऑफ पाकिस्तान पे आती है,
और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पे आती है कि मेरी नशियात बंद हुई और मेरे आईनी हकूक सल्ब किए गए हैं और बगैर किसी शो कॉज नोटिस से किए गए, और ये पहली बार नहीं है, और ये कोई कदगन पहली बार नहीं लगाई गई, और ये रिपीटेडली लगाई जा रही है और लगाई जा रही है, तवातर से लगाई जा रही है। तो इसमें कोर्ट को भी पूरा पता है, हम सब लोगों को भी पता है, इसमें ये एविडेंस देने की जरूरत नहीं है। पेमरा इज रिस्पॉन्सिबल और उन्होंने ये काम किया है और हमने उन्हीं को पार्टी बना के कोर्ट में लेके जाना। राइट, बैरिस्टर शुएब रज़ाक, बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम के सेगमेंट में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, अब्बास साहब, ये 27 जून को बाकायदा तौर पे प्लान अनवेल हो चुका था, खबर रिपोर्ट हो चुकी थी। आज जो कुछ हो रहा है वो उसी तरह से किया जा रहा है पीटीआई के खिलाफ, और इवन सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी को मुतनाज़ा बनाया गया, और हमारे शहदा तो सबके होते हैं, उसको कंट्रोवर्सी में क्रिएट किया गया। देखिए, मैं समझता हूँ जहाँ तक बात शौदा की है वो इस मुल्क के हैं, इस मुल्क के बच्चे बच्चे का है, और मैं समझता हूँ आप हम हर कोई तैयार है इस मुल्क के लिए अपनी जान देने के लिए, अपना खून देने के लिए, अपनी औलादें इस पे कुर्बान करने के लिए। तो ये इसको हम अपनी जैसे एक तरीके से कौम का और मुल्क का जो दफा है, हम सब अपनी एक तरह से इबादत समझ के इसको हम लेके चलते हैं। और जो हमारी अफवाज पाकिस्तान है, यकीनन वो जो कुर्बानियाँ दे रही हैं, मैं समझता हूँ कि वो कुर्बानियाँ अगर ना होती तो ये जो जोग्राफाई हमारी इस वक्त एक स्टेट है, जो बाउंड्रीज हैं, शायद ये इतनी डिस्टर्ब हो चुकी होती, और इसके रखवाले वही हैं। अब बात यह है कि जैसे कि इस प्रोग्राम का नाम ही है रिपोर्टर्स, ये क्या रिपोर्ट करते हैं? ये रिपोर्ट करते हैं कि जनाब तमाम जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, तमाम जो ऐसी चीज़ें जो वाकई ही मुल्क में इंतशार अगर कोई चीज़ फैला रहा है, एक तो मुझे समझ नहीं आती ये सेल किस चीज़ का नाम है। हुकूमत का हम तो देखते आए हैं, एक इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट होता है, एक हुकूमत के उसके बाद पीआईडी वाले होते हैं, ये सेल बना दिए जाते हैं, और सेल में ऐसे लोग कि जो कि पॉलिटिकली अगर आप देखा जाएगा तो फिर आप देखेंगे कि जनाब ये जो पुरानी जो लोग हैं वहां पे, उनकी अगर पब्लिकेशंस या उनके इंटरव्यूज आप पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा लगेगा कि जहां भी ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड सेल्स बनते हैं, तो ये सेल्स फिर बहुत सी इंटरेस्ट को, चाहे उसमें नेशनल इंटरेस्ट भी हो, उसको पसे पर्दा रखते हैं, और वो उस पॉलिटिकल पार्टी को जो उनको लेके आती है उसको फैसिलिटेट करने के लिए हर चीज ऐसी करेंगे कि जिससे उनका जो बॉस है वो खुश हो। तो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। अब आइन का आर्टिकल 19 जो सा है, एक्सप्रेशन के साथ साथ बात करता है प्रेस की। सर, प्रेस में तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी आया है, ये किस किस्म के फ्रीडम ऑफ, हम तो रोज सुनते हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि जनाब आइन के खिलाफ वर्जी हुई है। इससे बड़ी आइन की खिलाफ वर्जी क्या होगी कि जिसका मैटर ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग है, जो कि सो मोटो 5 की शक्ल में है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट्स में है, जो सहाफियों पे आपने देखा कि इस मौजूदा हुकूमत के दौर पे जो बोगस FIRs काटी गई, जहां पे इनको बुला के पूछा जाता था कि बताइए वो पीका का कौन सा सेक्शन 20 है और कौन सी चीज है, जहां पे ये खामोश थे। तो ये तमाम उन्हीं चीजों का एक ताल्लुक है कि जनाब आइन को, कानून को वो मोल्ड करने हैं, वो ऐसा इस्तेमाल उसका गलत कर रहे हैं कि जिससे आईनी खिलाफ वर्जी हो रही है, और दुनिया का कोई महज़ब माशरा इस चीज को नहीं देखेगा। मेरे ख्याल रेटिंग्स में अगर ARY की हम देखते हैं तो हालिया पीछे तो मेरे ख्याल 80% 75% पे हमें नजर आता है, और इतने बड़े एक नशरियाती अदारे को विद वन स्ट्रोक अब चेयरमैन भी नहीं है, तो अब ना सिर्फ ये बुला के उस चेयरमैन से पूछा जाए, उस चेयरमैन शुड बी टेकन टू टास्क और बताए कि जनाब ये वो मीडिया सेल इंस्ट्रक्शन देता है, कौन इंस्ट्रक्शंस देता है, कहां से आती है। हमें पता है कि उनको जो इंस्ट्रक्शंस ऐसी आती हैं उसमें ना तो कोई मुल्की अदारे होते हैं ना कुछ भी है, और ये यकीनी तौर पे उस एक पॉलिटिकल चीज को वो लेके चल रहे हैं, नैरेटिव को, कि किसी तरीके से ऑपोजिट जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको हमने नीचे करना है, और उन्हें ये कि जनाब आपको भी एक चाबी दे दी जाए, आपके सामने भी कागज रख दिया जाए, आपके सामने भी लिस्ट आ जाए कि जनाब ये वो बंदे हैं, शाम को अपने शोज पे इनको बुला लें, तो कभी ARY बंद नहीं होगा।
तो अरशद साहब बात यही है और दूसरी बात कोई नहीं, अवाम भी समझती अवाम है। के भी फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर ARY बंद होता है तो वो भी मुतासर होते हैं। देखिए अवाम का इससे बड़ा फंडामेंटल क्या होगा कि आज शब आशूर है, कल आशूर का दिन है और बहुत से लोग हमारी माएँ बहनें हैं जो जाके फिजिकली अटेंड नहीं कर सकती बिकॉज ऑफ फिजिकल कंडीशन। तो वो हमने बचपन से देखा है कि वो इसी टीवी पे मजालिस भी सुनते हैं, वो इसी टीवी पे मरसी अख्वानी भी सुनते हैं। तो आप क्या उनको ये राइट से महरूम करना, इससे बड़ा राइट क्या होगा? और फिर वो कौन सा दर्स है? ये हक और बातिल की जंग है ना कल 10 मुहर्रम को, और हक और बातिल की जंग में क्या था? यही था कि जनाब आपने जो कूफा के लोग थे वो जानते हुए भी थे, लेकिन जैसा जनाब कि वो डर गए, वो खामोश हो गए। और क्या पैमरा चेयरमैन भी खामोश हो जाएगा? क्या लोग भी खामोश हो जाएंगे कि जनाब नहीं, हमने जो इस वक्त का जो भी रूलर है उसके खौफ से अगर हम अपने फंडामेंटल राइट्स को आगे नहीं कर सकेंगे? तो मैं समझता हूं कि अवाम को भी चाहिए, ये उनका भी फर्ज है कि अगर उनके फंडामेंटल राइट्स मजरूह होते हैं तो सिर्फ चैनल की हद तक नहीं, वो भी इसको जरूर इसको हाईलाइट करें और इस चीज को देखें कि जनाब अगर उनको इस चीज से महरूम कर दिया कि शब आशूर और योम आशूर की इबादत से भी उन्हें महरूम किया गया तो इट्स अ वेरी हीनियस क्राइम। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।